Dear students, today I would like to share some information regarding the topic e-governance. But prior telling you what is e-governance, what are the merits, what are the demerits, I would like to tell you something about digitalization and Digital India campaign, because these two topics are correlated to e-governance. भारत की सरकार चाहती है कि जो भारत में ये पेपर वर्क हो रहा है, मैनुअल वर्क हो रहा है, ये कन्वर्ट हो जाए ऑनलाइन सिस्टम में. अब इसके लिए भारत में डिजिटलाइजेशन होना ज़रूरी है. किसी भी शब्द के पीछे जब आइजेशन लगता है तो उसका मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग. तो डिजिटलाइजेशन शब्द का अर्थ हो गया द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिजिटल. तो सरकार ने 2015 में डिजिटल इंडिया कैंपेन लॉन्च किया. डिजिटल इंडिया कैंपेन के 9 पिलर्स हैं. उन 9 पिलर्स में से एक पिलर है ई गवर्नेंस, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस. आपने बहुत किस्से ऐसे सुने होंगे, आए दिन अखबारों में पढ़ा होगा कि ये सरकारी अफसर घूस लेकर पकड़ा गया, या फिर आपने ये सुना होगा कि अरे आज मैं गया था, अफसर ही छुट्टी पर था, जाना बेकार हो गया. या फिर आपने ये सुना होगा अरे बड़ी लंबी लाइन लगी थी, बड़े टाइम बाद नंबर आया. जनता को अनेक प्रकार की ऐसी परेशानी झेलनी पड़ी. तो सरकार ने सोचा कि जैसे खाना फ़ोन से ऑर्डर कर लिया जा रहा है, क्या सरकार नहीं जनता के पास ऐसे आ सकती. तो इसीलिए सरकार ने ई गवर्नेंस बनाया. ई गवर्नेंस का मतलब है वो प्रोसेस जिसमें आईसीटी का इस्तेमाल करके सरकार जनता की सेवा कर रही होती है. आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. इंफॉर्मेशन जो सरकार ट्रांसमिट करना चाहती है, जनता तक पहुंचाना चाहती है. अब उसके लिए कोई टूल चाहिए. टूल मतलब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में दोनों चीज़ आ जाएंगी, डिवाइस प्लस नेटवर्क. अब डिवाइस क्या है? आपके फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट्स, कोई भी चीज़, प्लस नेटवर्क. यू नीड इंटरनेट कनेक्शन, यू नीड वाईफाई एंड ऑल. सो इंफॉर्मेशन जनता तक पहुंचाना कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इसको बोलते हैं ई गवर्नेंस. ई गवर्नेंस ने जो जनता और सरकार के बीच का गैप था ना, उसको बिल्ड किया है. तो इट इज़ एक्टिंग लाइक अ ब्रिज. अब बात करते हैं ई गवर्नेंस से फ़ायदे हुए हैं बहुत ज़्यादा. जैसे जो जनता और सरकार के बीच में जो गैपिंग आ रही थी, उसको ब्रिज कर दिया ई गवर्नेंस ने. दूसरी चीज़ कि ये जो करप्शन की खबरें थी, करप्शन रेट में यहाँ पे भी कमी आई है. और अब जनता को लंबी कतारों में नहीं खड़े होना पड़ता है. तो जनता को बहुत सुविधा हुई है, क्योंकि अब वो कोई भी चीज़, चाहे वो पासपोर्ट हो, आधार से रिलेटेड हो, या कोई भी कागजी कार्रवाई के लिए अब इतनी लाइनों में नहीं लगती है जनता. तो उनका टाइम सेव किया है. और दूसरी चीज़, जैसे हम ऑनलाइन ऑर्डर्स चेक कर सकते हैं कि हमारा सामान कहाँ पे पहुँचा है, अभी कितने दिन बाकी हैं, ऐसे ही जनता भी पोर्टल में चेक कर सकती है कि कितने दिन और बचे हैं मेरा पेपर वर्क होने में. ई गवर्नेंस के जो फ़ायदे हैं वो क्या हैं कि एक तो इसने जनता के बीच और सरकार के बीच जो गैप आ रहा था उसको कम किया. दूसरा, सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आई. तीसरी चीज़, जो करप्शन रेट था वो कम हो गया और इसने आम जनता का टाइम भी सेव किया है. लेकिन उसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट फ़ायदा ये भी रहा कि जो पहाड़ी इलाके हैं, आपने देखा है कि आजकल हमारे फ़ोनों में रेनफॉल के रिगार्डिंग पहले ही अलर्ट आ जा रहा है. तो जिन जिन एरिया में प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं, उन्हें पहले ही अलर्ट कर दिया जा रहा है. तो इससे ये बहुत बेनिफिट रहा है कि जनता पहले ही अलर्ट हो जाती है कि दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट कैन अकर, क्योंकि पहले ही मैसेज भेज दिया जाता है. सो दीज आर द बेनिफिट्स. बट एज वी ऑल नो कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट द ड्रॉबैक. ये है कि रिमोट एरियाज़
में जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा वीक है आज भी। हर किसी को मोबाइल चलाना नहीं आता है और कुछ लोग अभी भी इस विचार से हैं कि भैया पेपर वर्क ही चलना चाहिए। सो दीज आर द ड्रॉबैक्स